बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नए साल का ये हमारा पहला प्रोग्राम, तो नए साल से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप सबको देखने वालों को, नुक्ता नज़र के जो व्यूअर्स हैं, नाजरीन हैं, उनको नया साल बहुत मुबारक हो। लेकिन क्या कीजिए शामी साहब के नया साल है, चैलेंजेस वही पुराने और मज़ीद संगीन है। इस साल में वो चैलेंजेस जो सियासी हों, मुआशी हों, समाजी हों, पाकिस्तान के लिए वो कई गुना बढ़कर ख़तरे की सूरत में सामने मंडला रहे हैं। तो इसी से प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे। और फिर आज नाज़रीन नेशनल जो सलामती कमेटी है उसका एक अहम इजलास हुआ। ये दूसरा राउंड था। मजमूई तौर पर 6 घंटे की तवील ये बैठक थी और इसमें मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल, जो मुल्क की मईशत है और दीगर अहम मसाइल दरपेश हैं, उस पर सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़े हैं। क्या फ़ैसला हुआ, इस पर भी बात होगी। और फिर मुत्तहिदा नाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आज जबकि हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका तो चंद लम्हों बाद बिलावल हाउस कराची में यहाँ बैठक है मुत्तहिदा की भी। इत्तेहादी सरकार के रहनुमा भी वहाँ मौजूद हैं, सरदारी साहब भी वहाँ मौजूद होंगे। तो क्या वाकई मुत्तहिदा सरकार को छोड़ देगी? अगर छोड़ दिया तो फिर वजूद जो है वफाकी हुकूमत का वो ख़तरे में पड़ जाएगा। फिर इमरान खान साहब मुसलसल सहाफ़ियों से मिल रहे हैं, जो उनका दौरे हुकूमत रहा या उनके इस मौजूदा सरकार से जो शिकवे शिकायतें उनका इजहार करते हैं और कहते हैं कि IMF के पास ना गए तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। परवेज़ लाई साहब का भी सवाल उनसे पूछा गया, कहते हैं उनके दिल का हाल मुझे मालूम नहीं। और परवेज़ लाई साहब से याद आया कि इजलास जो पंजाब असम्बली का था वो 11 जनवरी को बुलाया गया था, अब 9 को बुलाया गया। और इसी हंगाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो वापस ले ली। पहले CM के ख़िलाफ़ भी वापस ले चुके हैं। नंबर पूरे नहीं थे या कुछ और, इस पर भी बात होगी। और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाब भी ज़ेर बहस आज के प्रोग्राम में आएंगे। नया साल सर, नाज़रीन को मुबारकबाद तो दें। नया साल मुबारक। देखिए, मुश्किलात तो हैं, चैलेंज भी हैं। मईशत 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 लेकिन कमरे हिम्मत कसनी है। जो माजी की कोताहियाँ हैं उनका अजाला करना है। मुश्किल वक्त आते रहते हैं, बड़े बड़े मुल्कों पे आए हैं, बड़े बड़े बहरानों का सामना किया है। कई मुल्क डिफ़ॉल्ट किए हैं, कर्जे नहीं दे पाए और उन्होंने मुकाबला किया है। तो हमें भी मुकाबला करना चाहिए मुत्तहिद होकर। अब ये जो नया साल आया है इससे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और हमें अपनी मुश्किलात पर काबू पाना है बहरहाल। देखिए ना, वो कराची में जो थी तकरीब नेवल एकेडमी की पासिंग आउट की, वहाँ सिपा सलार मुखातिब थे। पहला उनका स्टेटमेंट आया जो मुल्क की सियासत पर किसी हद तक उसका अहाता करता है। वो ये फरमाते हैं कि दहशत गर्दी और मईशत के जो चैलेंज हैं उस पर कौमी इत्तेफाक राय नागुज़ीर है। तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। इसीलिए PTI के बाज़ जो दानिश्वर हैं उन्होंने इसका ये मतलब निकाला है कि जो माइनस इमरान फार्मूला है वो उनके जहन में नहीं है। जब वो कौमी इत्तेफाक राय की बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब भी तो उसका हिस्सा होंगे ना। तो इसलिए किसी को माइनस करने से, किसी को प्लस करने से मामला नहीं चलेगा। और माइनस प्लस से कभी फ़ायदा हुआ तो नहीं है मामला। बात यह है वक्ती तौर पर हो जाता है, लेकिन असरात मुरतब वैसे मौलाना एहतिशामुल्लाह कहा करते थे ना क्या कि बाज़ी तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बाद राहतें होती हैं, वो तो फिर और बाज़ी राहतें ऐसी होती हैं जिनके बाद तकलीफ़ें होती हैं। कहा जी वो क्या रखा, जैसे बंदू खान के कबाब खाते में मज़ा देते हैं, बाद में तकलीफ देते हैं। ठीक है। तो ये जो बंदू खान के कबाब हैं ये माइनस फार्मूले, ये बाद में तकलीफ देते हैं। ये लगाने पड़ेंगे क्योंकि मईशत उस मगर खान साहब को भी ये बात समझनी चाहिए, कौमी इत्तेफाक राय का हिस्सा बनना चाहिए। अगर खान साहब इस पर तैयार नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा, इस बीच आपको याद होगा खबर आई थी जो पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे, बार बार शब्बर ज़ैदी साहब को भी तलाश कर रहे थे, टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा तो वो 1.5-2 साल चलाए, वही वो मुश्किल फैसले कर सकते हैं जो सियासी हुकूमत इस वक्त नहीं कर सकती। उसकी भी जानकारी आपसे शेयर कर देते हैं नाज़रीन से कि एक बड़ी अहम मजलिस हुई थी हफ्ता 10 दिन पहले आला सतही, जिसमें जो मुल्क के चैम्बर्स के साबका लोग, मौजूदा लोग, इकोनॉमिस्ट जो मईशत को समझते हैं, उनसे मुशावरत की गई। और वहाँ बैठे ये लोग जो माहिरीन थे उन्होंने ये मशवरा दिया कि इस वक्त जहाँ मईशत की सूरत हाल आन पहुँची है उसमें सियासी हुकूमत के बस का काम नहीं है मुश्किल फ़ैसले लेने। मुश्किल फ़ैसले सिर्फ
टेक्नोक्रेट टाइप का सेटअप ही ले सकता है, इसलिए फिर टेक्नोक्रेट सेटअप की जो खबर निकली और शब्बर ज़ैदी साहब मशहूर हुए दोबारा, वैसे तो हैं बहुत मशहूर, वो इसलिए उसका चर्चा तरीका उसका फिर होता ये है। देखें ना, जो सियासी हुकूमत है ना, उसको अपना रिस्क लेना चाहिए, फैसले करने चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूं कि तीनों बड़ी जमातें जो हैं मिलकर एक गैर जानबदार जो हैं मुआशी माहिरीन, उनकी एक टीम बना दें। अच्छा, सियासी इत्तेफाक होता रहेगा, पहले ये तो कर लें। भाई आप बताएं क्या करना चाहिए, फिर एक दूसरे को जिच ना करें, महंगाई का रौला ना डालें, टैक्स लग गए उसको रौला ना डालें, धक्के ना दें एक दूसरे को। तो फिर सियासत काहे पे होगी? अगर फिर- अगर इस पे इत्तेफाक हो तो गया जो आप फिर- फरमा रहे हैं, तो फिर सियासत देखिए, काहे पे होगी? आप जितना लटकाएंगे चीजों को उतना बोझ बढ़ता जाएगा। चलिए आज आज मेरे सुन ले बात, बोझ आपके ऊपर देखिए, टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे, 9% आप टैक्स इकट्ठा करते हैं जीडीपी का, दुनिया में कम तरीन सतह है ये। आप उससे 14%, IMF 14% पे ले जाएं, 15% पे ले जाएं, आपके आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपनी इंपोर्ट कम करें, ये सारे काम करने हैं। और जो कहते हैं कि जनाब आप कीमत बढ़ाएं बिजली की, तेल की, वो भी बढ़ानी पड़ेगी। जो भी कहते हैं वो करना पड़ेगा और सारा हथेली पे रखना पड़ेगा, कोई परवाह ना करे, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे मुश्किलात ज्यादा होंगी, डिवैल्यूएशन ज्यादा होगी, चलिए अफरा तफरी ज्यादा होगी, नुकसान ज्यादा होगा। नए साल के आगाज पर आज प्रोग्राम से पहले हमने एक छोटा सा सर्वे किया ट्विटर के जरिए और सवाल पूछा। पहले सर्वे दिखाया मुझे, एक बात मैंने कहनी है। वो क्या? ये हमारे जो हमसाया मुल्क के इंडिया वजीर आजम नरेंद्र मोदी, हाँ जी, उनकी वालदा जो है वो इंतकाल कर गई। हाँ जी, 100 साल की उम्र पाई, 199 के आसपास, एक सदी। और अल्लाह ताला उनको सब्र दे और हौसला दे। इस गम में हम बराबर के शरीक हैं उनके साथ। सियासत से इख्तिलाफ। हमारे वजीर आजम ने भी पैगाम भेजा और नवाज शरीफ साहब ने भी पैगाम भेजा ताज़ियत का। और एक बात देखें, वो जो खातून थी वो 2 साल के बाद, जब उनको हुकूमत संभाले 2 साल हो गए थे ना, तब दिल्ली आई। पब्लिक अपीयरेंस उनकी कोई नहीं होती थी। मोदी साहब जाके उनके चरणों को हाथ लगाते, सेवा सुबह करते थे, गुर्बत में जिंदगी गुजारी। वालिद चाय बेचते थे, चाय का स्टॉल था खुद भी। और आप ये देखिए कि जब ये नोट बदले गए, नोट उन्होंने मनसूख किए ना, नए नोट जारी किए, तो अपने नोट वो 100 रुपए के, 50 रुपए के तोड़वाने के लिए, बदलवाने के लिए वो भी लाइन पे लगी हुई थी, उसी तरीके से जिस तरीके से कि दूसरे शहरी लगे हुए थे। चलिए ये तो ठीक है, अच्छी बातें जहां से मिले ले लेनी चाहिए। ये एक मोदी साहब से हमें इख्तलाफ है कश्मीर की पॉलिसी पर, वैसे भी उनकी, ठीक है, बड़ा बड़ा शदीद इख्तलाफ है, उसको बदलें वो। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो उन्होंने परफॉर्म किया है ना, आने उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, इकोनॉमी को देख ले, स्टेबल है। उनके श्रीलंका growth के को बाद देख दूसरी बदतरीन इकोनॉमी हमारी है, जनूबी एशिया में भी और एशिया में भी। और अल्लाह माफ रेटिंग फरमाए। उनकी जो है हाई रेटिंग जा रही है तारीख में। ठीक कह रहे हैं। एक बड़े वजीर आजम के तौर पर इनके इंडिया में उनको याद किया जाता अच्छा, है। इसी से जुड़ा सर सवाल हमने रखा, फिर आगे मौजूद पे आते हैं कि बहरहाल सलामती कमेटी के इजलास में क्या फैसला। लेकिन सवाल ये रखा हमने कि जो पाकिस्तान का मुआशी बहरान है ये संगीन है, तो क्या नए साल में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हो पाएगा? 3 ऑप्शन सर हमने जानबूझ के रखी, हाँ, नहीं, बहरान मज़ीद संगीन होगा। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि सिर्फ 24%, जो सैकड़ों लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया हमारे, सिर्फ 24% ने कहा कि हाँ उन्हें उम्मीद है कि सियासी इस्तेहकाम मुमकिन हो पाएगा, और नहीं ने 36% ने कहा कि नहीं। जो तीसरी ऑप्शन थी उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वो ये थी कि बहरान मज़ीद संगीन होगा। तो इनमें से 40% लोग हुए हैं जो समझते हैं कि मुआशी जो बहरान है वो आने वाले नए साल में मज़ीद संगीन होगा, और 36% को लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सिर्फ 24% समझते हैं कि शायद ठीक हो जाए। 76% की राय मनफी में जाती है। दूसरा सवाल हमने ये रखा कि ये नया साल है, चैलेंजेस वही पुराने हैं और कई गुना ज़्यादा हैं, तो क्या सियासी जमातें अनगिनत मुआशी, समाजी और सियासी मसाइल का हल निकालने के लिए मिल बैठेंगी? तो सिर्फ 8% ने कहा कि हाँ मिल बैठेंगी, 57% ने कहा नहीं मिलेंगी, नहीं बातचीत करेंगी, और
35% की राय ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं बैठेंगे। यानी डंडा पीर विगड़िया 34% तिगड़िया दा। जी, हाँ जी, उनको हाँ, यानी वो यानी उनको मिन्नत समाजत से नहीं कुछ नहीं होगा, डंडा होगा तो दामन को उसके आज हरीफा ना खींचिए, तो कोई हरीफा ना खींचेगा तो बैठ जाएंगे। वो भाई बात सुन ले आप, मैं एक बात बड़ी अजीब कहने लगा हूं। कीजिए, बिस्मिल्लाह, हमारे आप जो कह सकते हैं। एंकर्स हैं, एंकर्स, हमारे जो कॉलमिस्ट हैं, हमारे जो अदारिया नवीस हैं, 90% उनमें से मुआशियात की मीम नहीं जानते। ये अलमिया तो किसे है। किसे पटे अल्फाज नारे दोहराते चले जाते हैं, उनको पता नहीं मुआशी हकीकतें क्या हैं, तो क्या उनका लिखें? सामना कैसे करना अच्छा, वो है। महंगाई का रोना ना रोएं, अफरात ज़र की बात ना ये करें, रोना रोने से रिजर्व काम जो नहीं है वो चलेगा। कम हो रहे हैं, इसकी बात ना करें, IMF लोन नहीं दे रहा, इसकी बात ना करें, तो क्या करें? भाई संजीदा बात करें, क्या क्यों हो रहा है ऐसा, वजह क्या है, आगे करना कैसे है, मुस्तकबिल कैसे संवारना है। मातम करने से तो बात नहीं चलेगा। अब मातम हो रहा है, लोगों को रिलीफ मिले, लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? ओ भाई, जो कौमें आमदन से ज्यादा खर्च करती हैं ना जी, इंपोर्ट बिल देखें हमारा, और अफराद उनके साथ वो होता है। हमने आमदनी बढ़ाने पे तवज्जो नहीं दी, खर्चे बढ़ाने पे तवज्जो दी है। हमेशा से हर घर की अब ये कहानी है। गाड़ियां जो हैं, मैं देखता हूं इनकी, ये गाड़ियां जो है पाकिस्तान में हैं, अब इनके लिए तेल मंगवाते हैं आप, एक अज़ाब जान। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तवज्जो देते, जूं जूं कमाते जाते, अपने मामलात बढ़ाते जाते, कमाए बगैर, इंतजाम किए बगैर अल्लल्ले तल्लल्ले नहीं वादा खा सकते। चलिए, अब आपने बिजली पैदा कर रहे हैं तेल से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, सफर कर रहे हैं कार पर, तो फिर करेंगे क्या? और आप देखें दुनिया में कम तरीन सतह पर टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, ताजर यहां टैक्स देने को तैयार नहीं है, और यहां बड़े जिम्मेदार, उनसे आप टैक्स वसूल करने को तैयार नहीं और है। पता मशवरा क्या देते हैं जब अहम मुलाकातें इनकी होती हैं कि ये टेक्नोक्रेट सेटअप ले आए, तो फिर उसकी दो वजूहत होती हैं। इसीलिए कहते हैं, एक वजह इनके जहन में ये होती है कि इनकी लॉटरी लग जाएगी। और भाई मसला ये सेटअप नहीं में है कहीं हमें- टेक्नोक्रेट हो या नॉन टेक्नोक्रेट हो। हमारे डॉक्टर अताउर रहमान इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, वो चीख रहे हैं, ओ भाई सदारती निजाम लेके आओ, ये जागीरदारों से, जिम्मेदारों से, इनसे निजात दिलाओ इस सिस्टम को। ओ भाई, हम उनसे कहते, अर्ज करते, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, 2 + 2 3 नहीं होते। ये निज़ाम जो है, इंडिया ने इसी निज़ाम में डेवलप कर लिया, बांग्लादेश इसी निज़ाम में डेवलप कर रहा है, पार्लिमानी निज़ाम में। हम क्यों नहीं कर सकते? हमें ये बड़ी बड़ी जो जागीरदारियां और जिम्मेदारियां, इनसे टैक्स वसूल करें। ये अरबों करोड़ों रुपए कमाते हैं। अलमिया ये है कि जिन्होंने इनसे टैक्स वसूल करना है वो ये खुद है, इनकी खुद ब्रांचेस, आउटलेट्स हैं सिस्टम में, और इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं कि इन पर हाथ नहीं डाले जा सकते। सर, मीडिया को कंसेंसस करना चाहिए, भाई ये काम करें आप, ये रिफॉर्म्स करें आप। ये तो फिर जो खसारे वाली आपके ये फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं सरकारी तहवील में, बेचे इनको, मुफ्त दे दे किसी को। ठीक है, चले, मैं नेशनल नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं, कौमी सलामती कमेटी पे आता हूं। समझे, सुने यार, सर्कुलर रेट बिजली का खत्म नहीं हो रहा, गैस महंगी मंगवा रहे हैं, सस्ती बेच रहे हैं, और मिलनी भी नहीं है ना आगे गर्मी में। कैसे चलेगा काम? गैस सर्दी में नहीं मिल रही, कैसे चलेगा काम? डॉलर कहां से आएंगे? कमाओ फिर, या तो कमाओ डॉलर, फिर खाओ। कमाने कहां से है? कौन फिर किस बात इंडस्ट्री से? देर लगेगी, कमाएंगे मगर इंशाल्लाह। चलिए, टारगेट आ जाते हैं सर आज का सबसे अहम मौजू कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, सियासी कौमी सलामती कुछ नहीं कर सकेगी। तो वही देखते हैं कि क्या कहते हैं वहां कौमी सलामती में क्या हुआ। राना सनाउल्लाह साहब हमें बता रहे थे, इसहाक डार साहब ने ये ब्रीफिंग दी, ये ब्रीफिंग दी और ये ब्रीफिंग दी। ओ भाई, अल्लाह के बंदो, अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या कि तुम्हारा खजाना
खाली हो रहा है, रिजर्व से आमदन कम है, अभी कर्ज वापस खर्चे ज्यादा हैं, IMF के साथ बातचीत अभी परवान नहीं चढ़ रही। करे कटौती, करे गाड़ियां बंद इनकी, करें इनके मतलब देखो सरकारी अफसरों की। आप नून लीग के यही संजीदा हल्के ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में इस मामले पर क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हम ऑलरेडी पॉलिटिकल लॉस कर चुके हैं इस हुकूमत में आके और गैर मकबूल हो चुके हैं, और अगर हमने अपने दौरे हुकूमत में मजीद सख्त फैसले लिए तो बिल्कुल पॉलिटिकल साख मुतासिर हो जाएगी। मर्जी हो जाए। उनकी नजरें ये है कि अच्छा जो अगला सेटअप निगरान है वो करे जो करना है, हम क्यों करें? बहुत नुकसान हो डंग टपाते हैं, बजट पेश करते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं देखता हूँ ना, मैं तो सरकारी अफसर जो हैं उनकी शादियां देखता हूँ, हजारों अफराद पता नहीं बड़े बड़े तोबड़े उठा के आ रहे हैं। और मैंने गवर्नर पंजाब से कहा, क्या बलीगुर रहमान से, वो गवर्नर हमारे सिंध भी आए हुए थे, कामरान टेसोरी साहब, उनसे भी कहा, क्या ओ अल्लाह के बंदो, सरकारी अफसरों पर तो पाबंदी लगा दो। काहे की? कि 150 आदमी से 200 आदमी से ज्यादा उन्होंने सलामियां नहीं वसूल करनी शादी में, शामी साहब, और 1000 उन्होंने सलामियां वसूल नहीं करनी, 1000 रुपए से ज्यादा तोहफा नहीं दे सकते। ये कौन तय करेगा? ये तय होगा, दरोगा खड़ा करेंगे आप वहां पे शादी हॉल के बाहर, करेंगे। सवाल सारी उनकी दिहाड़ी लगती है, सब जगह डिसिप्लिन है। ये जिस पोस्ट पे होते हैं उस पोस्ट में आते ये शादियां करते हैं बच्चों की, ताकि अब जरा माल वसूल किया जा सके। वही तो लॉटरी होती है। जनाब गवर्नर साहब आ रहे हैं, वजीर आजम आ रहे हैं, वज़रा आ रहे हैं, और प्रोटोकॉल आ रहा है, पूरी ट्रैफिक जैम हो रही है, बुरा हाल है, बौके दिहाड़े हैं, लोगों को समझ नहीं आती, पूरा शहर जो है हंगामा उसमें बरपा है, और कराची में चले जाए, और पूरे लाहौर में चले जाए, पूरे शहर की ट्रैफिक पुलिस और दीगर पुलिस तायुनात होती है। साहब कितना वसाइल जाया हो रहे हैं इस कौम के। चलिए कुछ तो ठीक कर लें। अब पूछ लूं मैं जावेद हुसैन से, कुछ कर लो नौजवानों, कि क्या ठीक कर रहे हैं? जवानियां हैं, कौमी सलामती खेतों को दो लो पानी के बह रही है गंगा, हमारे गंगा सर आलूदा हो चुकी है। हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, हाई स्कूल के, मौलवी नूर मोहम्मद साहब, अल्लाह उनकी गरीब के रहमत आमीन, हर रोज से मैं शेर पढ़ के सुनाते थे, खेतों को दो ले पानी, कुछ बह रही है गंगा, गंगा आलूदा हो चुकी है, अपनी गंगा सर आलूदा, अपनी कुछ कर लो नौजवानों। चलिए उठती जवानियां हैं और वक्त निकल रहा है, तस्वे बहाने से काम नहीं चलेगा। काश सर आपकी इन बातों पे आज सुनने वाले देखने वाले गौर करें। वैसे तो आपका प्रोग्राम बड़े शौक से, मैं तो खुद देखता हूँ, बड़े बड़े उलमा, मजहबी जमातों के रहनुमा जनाब 10-10 डिशेस खा रहे होते हैं बैठे हुए, अब धड़ल्ले से कोई नहीं कहता, कोई सादगी इख्तियार कर लो, कहीं तो कोई यार सारे काम हुकूमत ही करे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये मौलाना फजलुर रहमान की, इनकी है, ये सराजुल हक की। वो सोशल मीडिया पे छोटी छोटी वीडियोस बना के लगानी होती हैं, नुस्खे देने होते हैं, फतवे देने होते हैं, जायज नाजायज की बात करनी होती है, हलाल हराम की बात करनी होती है, कोई सादगी नहीं, तलकीन नहीं, लेकिन इनके दस्तरखान की तस्वीर आ जाए उस पे ये सीख फजूल खर्ची कौम। और हमने जनाब, हमने तो दुकानें बंद नहीं करनी, हमने तो तेल फूंकना है, हमने तो उजाड़ना है, क्या यार किस तरीके से। तो अब बाकी कौमी सलामती कमेटी में क्या होगा, दिल गिरफ्तार हो गया सर आपकी बातें सुन के। अभी तो पीटीआई वालों ने रब्ता किया हमसे, कल कोई व्हाइट पेपर पे दे रहे हैं जी, कल इकोनॉमी पर जी जारी कर रहे हैं, व्हाइट पेपर जारी तो कर ले, व्हाइट कर ले, ब्लैक कर ले, नहीं अच्छी बात है, तो अच्छी रवायत है। सियासी अपोजिशन को जो इक्तिसादी सियासी सूरत हाल है उस पर अपना व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। उनके जब उनका दौरे हुकूमत था तब भी यही काम चलते रहे, अब भी है, यही काम चलते थे। वो नवाज शरीफ साहब को ये मुश्किल होती थी, एक वन डिश खाओ पार्टी में, पाबंदी लगाओ, शादी के खाने कम करो, चाय कभी रख दो, कभी खाना खिला दो, कभी ना खिला दो, वो सब भूल गए, सब भूल गए। चलिए जावेद हुसैन साहब हैं, नुमाइंदा खुसूसी हैं दुनिया टीवी इस्लामाबाद से, जो नेशनल कौमी सलामती कमेटी का बताएंगे था, उसमें चूँकि मईशत भी दर्द सर थी सियासी इसकी क़यादत के लिए, और बिलखुसूस जो इंसर्जेंसी ऑन राइज है उसकी बात भी थी, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी को मुशावरत हुई। तो क्या तय पाया ये जान लेते हैं जावेद हुसैन साहब से। जावेद साहब, आपकी बात हुई शुरका से, तो क्या समझ आपको आई है, किन मामलात पर गौर किया गया और कोई फैसला भी सामने आया कि ये करना है सुधारने के लिए मामलात को? डायरेक्शन तय की जा रही है, और ख़ास तौर पर दो जो ऐसे पहलू थे जिन पर गौर किया गया, जिसमें मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी जो सिक्योरिटी के मामला थे उसका जायज़ा लिया गया है, और दूसरी जानिब मुल्क की मईशत जो है उस पर भी गौर किया गया। और मुल्क की मईशत पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने जो है वो ब्रीफिंग दी थी, और ये तय पाया था कि
मुल्क के जो मफादात हैं उस पर किसी किस्म की आंच नहीं आने दी जाएगी। और दूसरी जानिब मुल्क की जो सिक्योरिटी है उस पर भी ये तय किया गया है कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और पाकिस्तान को ललकारने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तकरीरें हम जो और मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ ये तकरीरें सुन रहा हूँ, ये तो मेरे कान पक गए हैं ये अल्फाज सुन सुन के। अब ये आपने खर्चे कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, आमदन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या इक़दाम तजवीज़ किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसी हवाले से जो है वो वज़ीर ख़जाना जो है उन्होंने ब्रीफिंग भी दी शामी साहब के किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं मुल्क को और इन चैलेंजेस से किस तरीके से निपटा जाए। और इस पर उन्होंने एक पहलू जो है वो ये भी उजागर किया कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मईशत जो है उसको या मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के हवाले से उसको कैटर किया जाए, उस हवाले से भी चीज़ें ज़ेर गौर आई हैं। और बताया गया है कि जो सोशल मीडिया पर एक बाकायदा मुहिम या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको कर्ब कैसे करना है उस हवाले से भी लाहेअमल मुरतब किया जा रहा है। तो कार्रवाई होगी पर जो है वो हुकूमत पर्चे कटेंगे जी, इस हवाले से जो है वो बताया जा रहा है कि जी ओ भाई सीधी सी बात है। शाम साहब ये कभी हल रहा है, ले आइए, ये कभी हल रहा है? अभी कह रहे हैं स्मगलिंग हो रही है डॉलर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप स्मगलिंग रोक लीजिए, सहाफ़ती तजुर्बे की रोशनी डॉलर ले आइए दुनिया से। ये जो मामला होता है, सारे मामला खत्म हो जाएंगे। ये जो नुक्ता है सर कि जी फलां मामले पे बात ना करें, फलां पे ना करें, इस पे तनकीद करेंगे तो पर्चे होंगे, ये हल है कभी? नहीं, हल तो नहीं है, लेकिन बात करने वालों को भी सोचना चाहिए। ये तो बात दुरुस्त है कि अगर आप मरीज के सराहने खड़े होके ये शोर मचा दें कि हाय ये तो गया, ये तो गया। जावेद मुख्तर ये बताएं कि ये इत्तला है हमारी कि आज के इस मजलिस में बैठक में ज़ाहिर बात है जो दहशतगर्दी या दीगर मामलात हैं उस पर तो संजीदगी से गौर हुआ, या कुछ फैसले भी सामने आ जाएंगे जल्द, जब सरकारी सतह पर आएंगे फिर ही बात करेंगे, वरना स्पेकुलेट करना मुनासिब नहीं होगा, इस वक्त कौमी मामलात हैं। लेकिन ये नुक्ता आप दोबारा वाज़ेह करें कि मेरी इत्तला ये है कि इसमें जो मुआशी बहरान है उस पर खासी सरदर्द महसूस की गई है, उस पर खासी कंसर्न का इजहार किया गया है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल जो है उस पर ज़्यादा कंसर्न जो है वो उसका इजहार किया गया है और उससे कैसे निपटा जाए, और जो बैरूनी जो ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ उसे कैसे हमवार किया जाए कि ये मामला जो मुआशी तौर पर हैं उसका हल निकाला जाए, तो इस पर खासा गौर किया गया है। और इसी पर जो है वो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने जो पहला इजलास जुमे के रोज़ हुआ था उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी थी और वही सिफारिशात मद्देनज़र रखते हुए आज अहम फ़ैसले लिए गए हैं। जो हमारी एक दो वज़रा से बात हुई, उन्होंने कहा कि फ़ैसले जो हैं वो आज के इजलास में लिए जाने थे, इससे पहले वाले इजलास में सिफारिशात मुरतब हुई थी, उन्हीं तजावीज़ और सिफारिशात पर जो है वो आज फ़ैसले लिए गए हैं। लेकिन उन फ़ैसलों से मुतालिक जो है वो ये कहा गया है कि बाकायदा तौर पर एक अलामिया जो है वो जारी किया जाएगा जिसमें अस्करी क़यादत और जो सिविल क़यादत है उनका इनपुट शामिल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कल वफाकी काबीना के इजलास में बुलाया। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। बात सुन जरा फरमाइए सर। ये जो बात है ना, कौन सी तिफल तसल्लियाँ, वादे, अल्फाज, भाई ठोस इक़दाम करें। ये जो खसारे वाली कंपनियां हैं सरकारी, इन बदबख्तों को तो सर से उतारे। एहतजाज होगा, हड़ताल होगी, होती रहे, पहिया जाम हो जाए, फिर क्या हो? कुछ नहीं, आप करें ये काम, इस तरह बैठे रहे, बेड़ा गर्क करके रख दिया। जब एहतजाज होगा, हड़ताल होगी, पहिया जैम होगा तो अपोजिशन की जमातें साथ खड़ी होंगी, आके गवर्नर हाउस की सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, इस्लामाबाद में धरने होंगे, हो जाए, वो नहीं सह सकती सरकार, नहीं सह सकती, ना सही करना पड़ेगा। चलिए आप ऐसे ना करें। वो देखें अभी क्या है, कोई दवा ना दे सके, मशवरा है दुआ दिया, हफीज का शेर है, कमाल शेर है। कोई दवा ना दे सके, मशवरा है दुआ दिया, चारागारों ने और भी दर्द का दिल बढ़ा दिया। दर्द का दिल तो बढ़ी जाएगा, लेकिन अभी मेरे प्रोग्राम का वक्त नहीं बढ़ रहा। खान साहब, इमरान खान साहब, पहिया जैम हो जाएगा, भाई ये गया, लेनी है, ये गया, डिफॉल्ट हुआ। हाँ जी। और दिल का और दर्द का दिल ना बढ़ाएं, दर्द को हल्ला शरी ना दें, पै जाओ सर, दर्द को कह रहे हैं। प्रोग्राम का पहिया जैम पै जाओ, ब्रेक लेने दें। वो कैसे बेदर्द हो यार, एक ब्रेक लेने दें सर, ये नोहा दोबारा सुन लेते हैं, एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, सीधा कराची लिए चलते हैं आपको, क्योंकि शामी साहब जो मईशत का और मुल्की मसाइल का जो नोहा पढ़ रहे हैं वो जारी रहेगा कल भी शामी साहब से इस मौजूद पे हम बात करेंगे कि मज़ीद क्या किया। गौर करें ना, बर्गर मंगवाना, चिकन फ्राइड मंगवाना बाहर से,
वो जो आलू की फ्राइज होती है ना सर, वो भी मंगवाना बाहर से। इस मुल्क में आलू पैदा होता है, पहले डॉलर खर्च करके ज़रूरी मंगवाओ, मुल्क है, कागजों में जो लिखा हुआ है निसाब में, प्रॉफिट हो जाए तो डॉलर में लेकिन बाहर भेज। वो आलू भी बाहर से आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए कल इसमें मजीद काम बात करते देखें हैं। आप, आज देखें हमारे करतूत देखें। कल सर मजीद आपसे सुनूंगा ये इंशाल्लाह। कल नाज़रीन आप नोट कर लें, कल इसी मामले पर तफसीली प्रोग्राम होगा। बहरहाल सर वो कहते हैं ये हल्का बंदियां गलत हुई हैं बल्दियाती इंतखाबात की। MQM चाहती है कि हल्का बंदियां ऐसी हों जहां लिसानी जत्थे जो हैं वो एक जगह हो जाएं। लिसानी एतबार से वो चाहते हैं कि इन जत्थों को तोड़ा जाए। और फिर बिलावल की स्टेटमेंट भी थी ना 1-2 रोज़ पहले, जब वो कह रहे हैं कि मेयर भी हमारा होगा, जियाला होगा और 15 को हम इंतखाब करवाएंगे। फिर CM से भी बात की गई, CM ने कहा जी ये मेरा काम भाई नहीं ये तो है। दावे होते हैं ना सियासत। अब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब भी हरकत में आए, नवाज शरीफ साहब से भी राब्ते हुए, अब फिर इसलिए वफ्द भी गया हुआ है, याद सादिक साहब, मलिक अहमद और दीगर भी, मौलाना असद भी, जो PDM सरकार की नुमाइंदगी कर रहा है आज की इस मजलिस में, जो पीपल्स पार्टी MQM और इनकी हो रही है कि MQM नाला है उसको मनाना है, उसकी जो हल्का बंदियां है ये तो इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक। अशद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएं बुनियादी मसला हुआ क्या जो MQM नाला हुई, और क्या मान जाएगी या फिर गुड बाय करना है उन्होंने इत्तेहाद को? सबसे जो सिंध के अंदर अगर हम बात करें तो सिंध में 30 दिसंबर तक सब कुछ जो था वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। 31 दिसंबर को के रोज़ जो है वज़ीर आला हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तकरीब में, जिसमें तमाम तर बल्दियाती उम्मीदवारों को जो है वो तलब किया गया था पीपल्स पार्टी के, उसमें बड़ी जो बयानात दिए उसके ऊपर MQM की तरफ से शदीद रद्द अमल आया। ये वही इसी तरह के बयानात थे जिस तरीके से जब भी सिंध में आम इंतखाबात हों या बल्दियाती इंतखाबात हों या ज़िमनी इंतखाब हो रहे हों तो उससे पहले ये दोनों सियासी जमातों के जानिब से इसी तरह के बयानात जो हैं वो सामने आते हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो वोटर्स के लिए मूव बनती है। तो 31 दिसंबर को हमने यही देखा, जिस तरह का बयान बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आया, उसी के बाद अगले रोज़ ही 1 तारीख को ही जो है MQM की जानिब की जो राब्ता कमेटी है उसका एक इजलास हुआ और इजलास में शदीद जो है वो रद्द अमल जो है वो दिया गया। बिलावल भुट्टो ने इस बात का भी ऐलान किया कि 15 तारीख को कराची डिवीज़न में जो बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल हैं वो हर हालत में होंगे। अच्छा, अगर बाय लॉज अगर बात की जाए तो तकरीबन 3 माह कबल जो था ना सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के जो बल्दियाती हल्का बंदी है उसके ऊपर ना तो इतना ज़ोर दिया गया, ना ही MQM की जानिब से इतना ज़ोर दिया गया। अलबत्ता MQM के जो ज़िले एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो तैनात होते रहे। कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो भी तब्दील हुए, गवर्नर सिंध भी जो थे उनकी भी तैनाती वो भी मुकर्रर हुए। तो ये सारी चीज़ों का सिलसिला जो था जो मुआहदे के तहत वो सारी चीज़ें होती रही, लेकिन जो सबसे अहम तरीन बात थी बल्दियाती हल्का बंदियाँ, उस पर कोई पेशरफ ना हो सकी। अब से कुछ देर बाद ही जो है बिलावल हाउस में इजलास होगा और इस इजलास में चलिए वो तो होगा, मगर एक बात आप बताएं, ये हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन ने की हैं या सूबाई हुकूमत ने की हैं? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब उनसे रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, ये अहम नुक्ता है, लेकिन इन्होंने कल बुलाया जनरल वर्कर्स इजलास, फिर रब्ता मुनक़ता हो गया। अब अर्जी है सर आपसे कि मुत्तहिदा अभी भाई हल्का बंदी तो इलेक्शन कमीशन करता है ना। आप बुनियादी तौर पर ठीक करें, लेकिन यहाँ हो रहा है MQM के धड़ों का मिलाप। कामरान टेसोरी साहब उसके रूह रवां हैं, तो मिलाप मकसूद है, तो इस मिलाप के हंगाम वफाकी हुकूमत से जुदाई कुछ मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए फिर बड़े तमाम आके बैठे हैं कि जी इनकी कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं, अच्छी बात कुछ है, लेते हैं, कुछ देते हैं। ये वक्त नहीं है अभी परिंदों की हिजरत का। बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, एक अच्छी बात है। गवर्नर हाउस में इजलास होगा, सारे जाएंगे, वज़ीर आला भी होंगे, याद सादिक भी होंगे, मरकज़ के नुमाइंदे भी, सब अच्छी बात है, बातचीत से मामला तय कर लें। मगर जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो इलेक्शन कमीशन का काम था उसका इल्ज़ाम सूबाई हुकूमत को क्यों दिया जा रहा है? ठीक, कल इस पर मजीद बात होगी, एक ब्रेक है, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब आज मुल्की मईशत का नोहार हो रहे थे और साथ ये अपील कर रहे थे हमदर्दाना अहले इक़्तिदार से, अहले सियासत से और जो फ़ैसला साज है उनसे कि जी ये शादी की महंगी तकरीबात और ये जो रख रखाव ने माइनस करें, ख़ुद से आगाज़ करें किफ़ायतशुआरी का। तो शामी साहब को फीडबैक आया कि शामी साहब आप खुद बायकॉट करें। वो कहते हैं जी आज तो आपने आपका जो है प्रोग्राम एक बड़ा ज़बरदस्त हो गया है,
खुद ऐलान नहीं, कर ये दे मशवरा बाइकआउट। आपको किसने दिया है कि आप खुद बाइकआउट का आगाज करें? किस किस चीज़ चीज़ का बाइकआउट? अभी किसी ने कहा ना कि आप खुद ऐसी शादियों पे जाने का बाइकआउट करें, शादियों पे नहीं जाने नहीं, अब शादी मेरे बाइकआउट करने से क्या होगा यार? का। अच्छा अहले इख्तदार को बाइक चाहिए, पाबंदी लगा दें इन पर अच्छा, कि आप नहीं जाएंगे, ठीक। प्रोटोकॉल के मसाइल खत्म हो जाए, ट्रैफिक ठीक हो जाएगी, गए मुबारकबाद दे दे घर पे जाके, और हुकूमती खर्चे पे, सरकारी खर्चे पे सरकारी अफसर मूव कर रहे हैं, वजीर मूव कर रहे हैं, क्या करें यार? अच्छा सर, ये सवाती साहब का जो मुतनाज़ ट्वीट केस था ना, इसकी थोड़ी सी बात करनी है। ये इनकी ज़मानत तो मंजूर हुई है, अभी तक रिहाई नहीं हुई क्योंकि उसमें टेक्निकल, आजम सवाती साहब की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आजम सवाती साहब हाँ, की जमानत मंजूर हो गई है। हाँ, इन्होंने जो बेंच के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो ख़त लिखा था, उस पर आज बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ ना वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और फिर उन्होंने बाबर अवान साहब ने उनके बेटे से मशवरा किया और कहा जी कि हम वो ख़त वापस लेते हैं, क्योंकि उन्हें, मुझे लगता है उन्हें खदशा था कि अगर ख़त वापस ना लिए तो मामला ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आजम और सवाती फिर साहब शहबाज गिल साहब जो है ना, उनकी जो गिरफ्तारी थी, सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से उन्हें रोक दिया है। अभी कुछ देर पहले खान साहब से मनसूब एक स्टेटमेंट थी, लोगों को मिल रहे हैं, इजहार ख्याल कर रहे हैं, वो ये कहते हैं ट्वीट करना आजम सवाती का हक था, और फिर कहते हैं कि फ़ौज और आवाम को एक सफ़े पर होना होगा। दुरुस्त है। आजम सवाती साहब, शहबाज गिल साहब, जिसके साथ भी जुल्म होगा हम उसके साथ हैं। आजम सवाती साहब तहम्मुल से, बर्दाश्त से, आप बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, अपने अल्फाज जो हैं वो काबू करें, अपने आप पर काबू करें। मगर आपके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं उसकी भी तो गलत हो रहा दी जा है, सकती है। गलत हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाब हैं, ये तो कल बात करेगा, पेचीदा और उलझते जा रहे हैं। चलें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले कल कहीं बात फिर करें। आगे। देखें, बात ये है, ये मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन एक है। अच्छा, ये मीडिया के वो लोग, ये हम तो बैठते हैं ना कैमरे पर, अखबार के सफ़े पे छपते हैं, जो बेचारे पीछे बैठते हैं, जो कंपोज कर रहे हैं, जो कैमरे पे खड़े हुए हैं, जो और काम कर रहे हैं, ये बेचारे वर्कर, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। नसीब अली तबस्सुम साहब उसके सरबराह हैं। आप एक धरना दे चुके हैं वहाँ जमान पार्क पे, दूसरा धरना दे चुके हैं जनाब चौधरी ज़ोहर अलाई रोड पर, परवेज अलाई की कोठी के सामने। हाँ, तो परवेज साहब जहाँ इतने ऐलानात करें भाई, प्रेस क्लब्स के लिए, इनके लिए भी कुछ कर दें सर, ये प्लॉट दो, इनके लिए भी कर दें, फिर लगे अखबारी हाथ में। वर्कर्स को प्लॉट दो। मैंने बात की परवेज अलाई साहब क्या से, कहते पीएनएस का डेलीगेशन मिल रहा था, उन्होंने कहा मैं खुद दूंगा। हमारे ओ भाई दे दे इनको, इन बेचारे ये गुमनाम शहीद हैं। अखबार वालों को तो मिल गए ना, मीडिया वालों को, प्रेस क्लब वालों को, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये बेचारे जो हैं, इनकी तरफ तवज्जो दें। ये पीछे मेरे कान में जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो कह रहे हैं जी मैं भी गुमनाम शहीद हूँ। प्रोड्यूसर भी वही हैं, ठीक है, सारे वर्कर्स जो हैं मीडिया के। सही है सर। तो चौधरी परवेज अलाई साहब इनकी तरफ तवज्जो दें, फौरी तौर पर फैसला करें, खुदा के लिए इनकी दुआएं ले लें। ठीक। अच्छा जी, खान साहब की दो स्टेटमेंट्स बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में जनरल बाजवा का सेटअप अब भी काम कर रहा है। जनरल बाजवा का सेटअप अब भी काम कर रहा है। बात यह है, क्या करना है फिर? मेरा तो ख्याल है कि आर्मी चीफ को ऐलान करना चाहिए, जिस किसी के पास ये मालूमात हैं कि किसी ने कोई राब्ता किया है या कोई ऐसी सरगर्मी दिखाई है, क्योंकि एक स्टेटमेंट पीटीआई से मंसूब ये भी है वो कि रिपोर्ट करे। यहाँ 3 एमपीएस ऐसे हैं हमारे जिनसे कहा जा रहा है कि आपने एतमाद का वोट नहीं देना। अगर कोई फोन करे, टेप कर लें, वो बताएं, ताकि पता तो लगे ना, ऐसी दुहाई बचा रहे हैं ताकि लोग, इनको फॉरेंसिक हो ना, पता लग जाए कौन किसकी आवाज है। तो इसलिए जब आर्मी चीफ जो कह रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करें ना। क्या कहें जी वो सेटअप फलाने का काम कर रहा है, वो फलाने का काम कर। भाई फौज में जब आदमी रिटायर हो जाता है तो फिर वो रिटायर हो जाता है। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, ये प्रोग्राम भी फिलहाल के लिए रिटायर हो रहा है। रिटायरमेंट वाला वो हुक्मरान नहीं हो सकता, कल से हम अपनी कमांडर नहीं हो सकता, कल से हम इमरान खान साहब आगाज करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।